Good morning, students. Uh, we are reading lesson second, bringing up Kari, uh, 7th class English. The name of the book is An Alien Hand. ब्रिंगिंग अप कारी का पालन पोषण करते हुए हमने इसको उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कारी एक हाथी बेबी एलिफेंट है, हाथी का बच्चा है। वो राइटर उसकी देखभाल करता है। तो क्या क्या उसकी आदतें हैं, क्या क्या कैसे वो जो है ट्रेनिंग लेता है, क्या क्या उसके व्यवहार में विशेषताएं हैं, उसकी बिहेवियर की विशेषताएं हैं, वो सारी बातें आपको बता रहा है। तो यहाँ तक हमने कल इसको पढ़ लिया था। अभी यहाँ तक हमने उसको कल पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए, इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब टू गेट इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी। सैपलिंग होता है छोटे पौधे, ट्विग होता है टहनियाँ। कारी के लिए छोटे छोटे टहनियाँ और छोटे छोटे पौधे ढूंढ निकालना आसान कार्य नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज। मुझे जो है ऑल काइंड्स क्या था, मुझे हर प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। मोस्ट डेलिकेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेंडर कोमल टहनियों को ढूंढने के लिए मुझे जो है हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्री। तो बरगद के पेड़ की जो छोटी छोटी टहनियाँ थी उनका वो बहुत शौकीन था। अब फॉन्ड ऑफ क्या होता है, फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना, ठीक है। उसके बाद है कि आई वॉज गैदरिंग, ही वॉज फॉन्ड ऑफ द स्मॉल ब्रांचेज ऑफ बनियन ट्री ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। तो ग्रोज लाइक, तो वो जो टहनियाँ थी बरगद के पेड़ की, जो छोटी छोटी टहनियाँ थी, वो जो है एक जो है चर्च के जैसे जो पत्तियाँ होती हैं, चर्च के आकार जैसी जो पत्तियाँ होती हैं, एंड ब्रांचेस यानी उस आकार में वो होती थी। जो ट्विग्स जो ब्रांचेस टहनियाँ उसको पसंद थी। तो बरगद के पेड़ की जो वो बरगद के पेड़ के वो पत्ते जो कि चर्च के जैसे डिज़ाइन की होती थी, वो उसको बहुत ज़्यादा, वो पत्ते और वो टहनियाँ उसको बहुत ज़्यादा पसंद होते थे, बहुत ज़्यादा वो पसंद करता था। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। मैं कुछ ऐसी टहनियों को इकट्ठा कर रहा था। वन स्प्रिंग डे एक बसंत ऋतु का दिन था, मार्च में। वन आई सडनली हर्ड कार इज कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। दूर से मुझे कारी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। द कॉल वाज मोर लाइक ऑफ ए बेबी, यानी उसकी जो आवाज़ थी वो ज़्यादा एक बच्चे के जैसी सुनाई पड़ती थी। देन एन एलिफेंट, एक हाथी की बजाय। आई थॉट समबॉडी वाज हर्टिंग, मैंने सोचा उसकी आवाज़ को सुनकर कि शायद कोई उसको हर्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं पेड़ से नीचे आ गया। एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं जंगल के किनारे पर जहाँ मैं उसको छोड़ कर आया था, क्योंकि बताया ना राइटर ने कि जब वो उसके लिए टहनियाँ ढूंढने जाता था, टहनियाँ काटने जाता था, तो उसको जंगल के किनारे पर छोड़ देता था। तो वहीं पर मैं जो है भागा चला आया, वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैंने इसको छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन कारी वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने हर जगह देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, फिर मैं जो है एक नदी के किनारे पर गया। एंड आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस, मैंने देखा कि उस पानी में, नदी के पानी के ऊपर कोई काली सी चीज़ है जो स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, लेकिन जब ये थोड़ा सा ऊपर उठा, रोज़ क्या होता है थोड़ा सा ऊपर उठा, जब ये थोड़ा सा ऊपर उठा तो तब मैंने देखा कि ये तो मेरे हाथी का सूंड था, ट्रंक था। रोज़ का मतलब क्या आता है, ऊपर उठना। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, मैंने सोचा कि कारी डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। मैं जो है मैं बहुत मजबूर था। हेल्पलेस क्या होता है, मजबूर। मैं बहुत मजबूर था क्योंकि मैं उसको मैं पानी में खुद को उसको बचा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत भारी था, 400 पाउंड का वो हाथी था
और ही वॉज मच हायर, और मेरे से ज़्यादा ऊंचा भी था वो। बट आई सा हिज बैक राइज अबोव द वाटर, लेकिन मैंने देखा कि उसकी कमर जो है, उसकी जो पीठ है वो तो पानी से ऊपर थी। एंड द मोमेंट ऑफ काट माई आई, और उस पल जो मेरी आंखों ने देखा, ही बिगेन टू ट्रूम्पेट, एंड ट्रूम्पेट, ट्रूम्पेट क्या होता है, चिंगाड़ना, हाथी की जो आवाज़ होती है। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, तो वो चिंगाड़ रहा था और किनारे तक आने के लिए वो संघर्ष कर रहा था। देन स्टिल ट्रूम्पेटिंग he pushed me into the water, and as I fell into the stream I saw a boy lying flat on the bottom of the river। तो उसने मुझे जो है धकेल दिया पानी की तरफ, और जब मैं जो है एकदम से मैं पानी में गया तो मैंने देखा कि नदी की तलहटी में कोई जो है एक लड़का पड़ा हुआ था। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat। वो नदी की तलहटी को स्पर्श तो नहीं कर रहा था, छू तो नहीं रहा था, लेकिन तैर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ। मैं पानी से ऊपर आया सांस लेने के लिए। एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, मैंने देखा कारी वहीं खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, तो नदी के किनारे पर जो रेत था, गीला रेत था, उसमें उसने अपने पैरों को जमा रखा था। प्लांटेड का मतलब क्या है, उसने अपने पैरों को गड़ा रखा था या जमा रखा था ताकि वो वहाँ से ना हिले। एंड हीज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, उसने अपने सूंड को फैला रखा था और मेरा इंतज़ार कर रहा था ताकि वो हम दोनों को फिर पकड़ ले और बाहर ले आए। आई डाइव्ड अगेन एंड अगेन, पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, तो मैंने बहुत कोशिश की कि उस डूबते हुए जो डूबा वो लड़का था उसको मैं बाहर लेकर आऊँ। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, लेकिन मैं अच्छा नहीं तैराक नहीं था, यानी मुझे तैराकी अच्छे से नहीं आती थी। आई कुड नॉट स्विम एज श्योर, मैं किनारे तक तैर कर नहीं आ सकता था। एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, जो एक धीमी सी पानी की धारा थी वो मुझे नीचे की तरफ खींचे लेके जा रही थी। तो यहाँ पे ड्रैगिंग क्या होता है, खींचना, नीचे की तरफ। ड्रैग मीन्स क्या होता है, खींचना, यानी कि पानी की धारा उसको वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन पानी की धारा उसको जो है नीचे की तरफ ले जा रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाई इन द करंट, तो हम दोनों जब पानी की धारा के साथ नीचे जा रहे थे। करंट क्या होता है, करंट होता है पानी की धारा। तो कारी हु वाज यूजुअली स्लो एंड पोंड्रस, पोंड्रस होता है हैवी, भारी, कि वो कारी, वो हाथी जो कि बिल्कुल धीमा माना जाता है या फिर भारी माना जाता है। सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, अचानक से वो जो है झपटा। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और पानी के बीच तक वो आया। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, मैंने देखा उसने अपना सूंड फैला रखा था। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपना हाथ बढ़ाया उसको पकड़ने के लिए। इट स्लिप्ड, लेकिन वो मेरे हाथ से फिसल गया। स्लिप क्या होता है, फिसलना। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने पाया कि मैं दोबारा से पानी में जा रहा था, ठीक है। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सेंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट। तो आई वॉज नॉट वेरी डीप, तो मैंने देखा मैं ज़्यादा गहरे में नहीं था, नदी का पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट, मैंने अपने पैरों को जो है मोड़ कर डबल किया। अंडर मी एंड देन सडनली किक्ड, ऊपर की तरफ मैंने किक लगाई। द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और पानी को काटते हुए तीर की तरह मैं ऊपर आया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉइंग बॉय, इस बात की मुझे परवाह नहीं थी कि मैंने एक लड़के को अपने साथ पकड़ा हुआ था। विद माई हैंड, मेरे हाथ से। एज माई बॉडी रोज, जैसे ही मेरा शरीर ऊपर उठा, अबोव द वाटर, पानी से ऊपर। आई फेल्ट ए लासो यानी एक तरह का चाबुक। लासो क्या होता है, एक तरह का चाबुक होता है। एक तरह का चाबुक मैंने महसूस किया अपनी गर्दन के चारों तरफ। दिस फ्राइटेंड मी, इस बात ने मुझे डरा दिया। फ्राइटेंड क्या होता है, डरा देना। फ्राइटेंड क्या होता है, भयभीत कर देना, डरा देना। इस बात ने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे लगा कि शायद कोई जलीय जीव, पानी में रहने वाला जानवर मुझे निगलना चाहता है। स्वेलो क्या होता है, निगलना। आई हर्ड कारी स्पीलिंग, मैंने कारी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एंड आई न्यू, और मैं जानता था। इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, कि ये तो कारी का सूंड है जो मेरे गर्दन के चारों तरफ है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर यानी किनारे तक, उसने हम दोनों को जो है किनारे तक खींच लिया और किनारे पर ले आया।
तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।